ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है सच छुपाओ, झूठ बताओ। यज्ञ के कर्णधार ब्रह्मा कुमार अपनी मत चाहे जितनी चला लें, दादियों के जितने बड़े बड़े होल्डिंग अथवा अष्ट रत्नों के बोर्ड लगा लें, सच को चाहे जितना छुपा लें, झूठ कितना ही फैला लें, लेकिन सत्य यही है कि मम्मा बाबा के बाद मनमोहिनी दीदी बाबा के दिल के जितनी नज़दीक थी, जितनी करीब थी, उतना इनमें से कोई भी नहीं है। इस सच्चाई को पुराने बहन भाई अच्छे से जानते हैं, चाहो तो इनसे पूछ सकते हो। मम्मा हो या दीदी, वो हमेशा बाबा को ही आगे रखती थी, श्रीमत पर चलती थी, मर्यादाओं का पालन करती थी। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी ही मुख्य थी। दादी प्रकाश मणि को बाबा ने दीदी का सहयोगी बनाया था, लेकिन साधनों के पीछे भागने वाले, अपनी मत चलाने वाले इन मायावी लोगों को बाबा का ये निर्णय हजम नहीं हुआ और इन्होंने कार्यकारिणी का गठन कर यज्ञ पर कब्जा जमा लिया। बाबा सहित सच्ची आत्माओं को पीछे धकेल दिया। इसका प्रमाण देखो। राज्यपाल राजनेताओं जैसों को बुलाते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, तो वो भी कह देते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रही हैं। ये सुन ब्रह्मा कुमारियाँ फूले नहीं समाती, लेकिन ये नहीं बताती कि बाबा को पीछे कर कौन सा अच्छा काम कर रही हैं, कौन सा अच्छा काम किया है। यदि ये सच्ची होती, इनका समर्पण सच्चा होता, तो इन नेताओं को पूरी दृढ़ता से कहती कि इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। ये कमाल हमें पढ़ाने वाले, हमारी पालना करने वाले परमात्मा शिव की है, जो अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, अवतरित हुए हैं। हम उन्हीं की आज्ञा पर चलकर अपना जीवन संवार रहे हैं। परमात्मा शिव आप लोगों से भी यही चाहते हैं, यही बताने के लिए आप लोगों को बुलाते हैं कि आप भी परमात्मा के सहयोगी बन विश्व कल्याण के कार्य में लग जाएं। पर अपना शो करने वाले, अपने को आगे रखने वालों के मुख से ऐसी बातें निकलेंगी कैसे? बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी कैसे और क्यों करेंगी? यदि ये ऐसा करेंगे तो इन्हें पूछेगा कौन, मानेगा कौन? अब भी स्वार्थी एवं चापलूसों के सिवाय इन्हें कौन पूछ रहा है, कौन मान रहा है? सोचने की बात है कि बाबा का ऊंचा नाम श्रेष्ठ कर्म करने व श्रीमत पर चलने से होगा या कपड़े के झंडे ऊंचे लहराने से होगा। इस प्रकार के तमाशों में धन बर्बाद करना, मुकुट पहनकर स्वयं ही हंसी के पात्र बनना,
ऐसे तमाशों से साधना का संबंध क्या है, दैवी गुणों से नाता क्या है। ऐसे तमाशबीनों को जिज्ञासु धन देकर अपने धन की बर्बादी क्यों करवा रहे हैं। श्रीमत के विरुद्ध कार्य करने वालों के सहयोगी बन बाबा के विरोधी क्यों बन रहे हैं। ये तो अपना सत्यानाश कर ही रहे हैं, सतयुग से अपने को वंचित कर ही रहे हैं। इनके पीछे लग तुम क्यों अपना सत्यानाश करने पर तुले हो। सोचो, पाखंड एवं आडंबर करने वालों का सतयुग में क्या काम है। जैसे यहाँ अपने ही बहन भाइयों को रुला रहे हैं, वहाँ भी रुलाएंगे। ऐसे में सतयुग का मतलब ही क्या रह जाएगा। सतयुग निश्चल, निष्कपट और भोली आत्माओं का युग है, धूर्त लोगों का नहीं। ये अपने को सेवाधारी कहते हुए भी नहीं थकते। जहाँ तक सेवा का संबंध है, इन तथाकथित समर्पितों से घरों में रहने वाले कहीं से भी पीछे नहीं हैं, बल्कि 2 कदम आगे हैं। नए जिज्ञासु लाते हैं, सेवाधारी बन सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, घर की जिम्मेवारियां निभाते हैं और इन्हें धन भी देते हैं, लेकिन दर्शाते नहीं। इनकी तरह प्रदर्शन नहीं करते। प्रदर्शन झूठे एवं अहंकारी लोग ही करते हैं, कर रहे हैं। समय अपने को फिर से दोहरा रहा है, सबको बता रहा है कि एक तरफ सत्य है, दूसरी तरफ झूठ है। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ अधर्म है। धर्म जीवन है, अधर्म मौत है। जिसे जो पसंद हो वो उसे चुन ले, फिर जैसा जिसका चुनाव होगा वैसा ही परिणाम होगा। सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला होगा। वैसे झूठ का मुंह सदैव काला ही रहता है, काला ही रहेगा, इस बात को सभी जानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि यज्ञ में अच्छी आत्माएं नहीं हैं, लेकिन उनकी चलती कहाँ है, उनकी चलने कहाँ देते हैं। सच बोलने वालों को फटकार लगाकर चुप करा देते हैं। ये इस लंका के लंकेश्वर बन बैठे हैं। इनकी लंका में भोली एवं सच्ची आत्माएं घुटन महसूस करती हैं, खून के आंसू रोती हैं। ये आप मधुबन में समर्पित भाइयों के पत्र से पहले ही जान चुके हैं। ये राक्षस उन्हें कैसे खून के आंसू रुला रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, उनका जीना हराम कर रहे हैं। अब इनके स्वयं का जीना कैसे हराम होता है, ये कैसे रोते हैं, इसे ये स्वयं तो देखेंगे ही, पूरा विश्व भी देखेगा। भगवान की शक्ति को ये जानते नहीं हैं, लेकिन अब जल्द जान जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे अंत में रावण जान गया था, पहचान गया था। अच्छा, ओम शांति।